नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। मैं हूं एक होम्योपैथ और आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं स्कैबीज रोग के बारे में। स्कैबीज एक तरह का संक्रामक त्वचा रोग होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह एक तरह के ह्यूमन इच माइट से फैलता है जिसे हम सार्कोप्टिस स्केबियाई कहते हैं। मादा सार्कोप्टिस स्केबियाई जो है वो हमारे त्वचा के अंदर घुस जाती है। त्वचा हमारी जो होती है वो कई लेयर्स की होती है। इसके जो सबसे ऊपरी परत होती है उसके नीचे यह सुरंग बना करके एक बिल बना लेती है और उस बिल में अंडे दे देती है। इस वजह से उस बिल का जो ट्रैक होता है उस पे छोटी छोटी फुंसियां निकल आती हैं और इनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। इतनी ज्यादा इंटेंस इचिंग इसमें होती है और यह खुजली जो है मोस्टली रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह घुन जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसके 8 पैर होते हैं और ये मनुष्य की त्वचा पर ही जिंदा रहता है। त्वचा के बाहर ये 2-3 दिन जिंदा रह सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह आसानी से फैल सकता है। क्लोज कांटेक्ट अगर त्वचा से त्वचा का होता है तो उससे यह रोग फैलता है। यौन संसर्ग से यह रोग एक से दूसरे में फैल सकता है। जो पेशेंट है उसकी चीजें इस्तेमाल करने से यानी बिस्तर, सोफा, कंबल, तौलिया, कपड़े वगैरह साझा करने की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह रोग लग सकता है। और इसमें जो सार्कोप्टिस स्केबियाई होती है वह एक से दूसरे में पहुंच करके उसके शरीर में भी उसी तरह से बीमारी उत्पन्न कर देती है। तो अगर छात्रावास जैसी जगहों में जहां बहुत सारे छात्र एक साथ रहते हैं उनमें अगर किसी एक को हो जाता है तो फिर कई छात्रों को इससे फैल जाता है। परिवार में अगर किसी एक को हो गया तो उससे परिवार के सभी लोग जो हैं इससे संक्रमित हो जाते हैं। फीमेल सार्कोप्टिस स्केबियाई जिस वे में अपना बिल बनाती है उसी वे में छोटी छोटी फुंसियां निकल आती हैं और उस फुंसियों में बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है। यह खुजली जो है रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और खुजली की वजह से पेशेंट उसको बहुत ज्यादा खुजला लेता है। इतना ज्यादा स्क्रैच कर देता है कि उसकी वजह से सरफेस जो है एकदम रॉ हो जाता है और स्किन जो है पील ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ऊपर से और ज्यादा संक्रमण लगने के कारण वहां पे पीयू बन जाता है, घाव बन जाते हैं, घाव के ऊपर क्रस्ट बन जाता है। वैसे तो ये पूरे शरीर में हो सकती है लेकिन कुछ कॉमन साइट्स हैं जहां पर ये ज्यादा पाई जाती है या जहां से इसकी शुरुआत होती है। जैसे ये फिंगर के वेब्स जो होते हैं यानी 2 फिंगर के बीच वाली जो जगहें होती है यहाँ पे ये छोटी छोटी फुंसियों के रूप में निकलता है। इसके अलावा कलाई में जो ज्वाइंट्स के फोल्ड्स हैं जैसे कोहनी के यहाँ पे, आर्म पिट्स के नीचे, जांघों के अंदरूनी तरफ, जेनेटल्स के आसपास, बटक्स में, ये जगहें जो है इसकी कॉमन साइट्स हैं। यहाँ पर ये ज्यादातर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिनकी मदद से आप स्कैबीज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इनमें सबसे पहली और बेस्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर मेडिसिन जो है बहुत ही ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन है और ये एंटीसोरिक मेडिसिन जो है स्कैबीज के केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। मेरे पास जितने भी स्कैबीज के केसेस आते हैं उनमें मैंने पाया है कि ज्यादातर स्कैबीज जो है वो 2 मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। एक है सल्फर और दूसरी सोराइनम। दोनों यूज नहीं करनी है, लक्षणों के आधार पर दोनों में से एक से जो है अधिकांश स्कैबीज प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो सल्फर मेडिसिन के क्या क्या लक्षण होते हैं? सल्फर में जो खुजली होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है। इतनी ज्यादा खुजली होती है कि पेशेंट उसको खुजला खुजला के जो है एकदम त्वचा को छील देता है, जिसकी वजह से वहां पे फिर सीवियर बर्निंग होने लगती है। और इसकी बर्निंग की ये खासियत है कि ये बर्निंग और इचिंग जो है ठंडे पानी से वॉश करने से या नहाने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नहाने के बाद या धोने के बाद जब इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ जाए, बहुत ज्यादा खुजली और ज्यादा होने लगे और जलन ज्यादा होने लगे, तो इस तरह के लक्षणों में हम सल्फर इस्तेमाल करते हैं। सल्फर जो है वार्म पेशेंट होता है, इसकी हीट ऑफ बेड से इसकी खुजलाहट बढ़ जाती है, यानी रात में जब बिस्तर में जाता है तो बिस्तर की गर्माहट की वजह से खुजली होने लगती है। सन हीट में जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। तो ऐसे लक्षण अगर हैं
तो इस तरह के इरप्शंस में हम सल्फर देते हैं। सल्फर 200 का हम इस्तेमाल करते हैं। सल्फर 200 अगर इचिंग बहुत ज़्यादा है तो रोज दिन में एक बार 2-3 दिनों तक रिपीट करते हैं, और अगर इचिंग मॉडरेट है तो एक ही डोज इसका सल्फर 200 का दे करके हम इसके रिजल्ट्स का वेट करते हैं। अगली मेडिसिन है इसकी सोराइनम। सोराइनम जो है वो स्कैबिज की जो फुंसियां होती हैं उसी के मवाद से या उसी के जो डिस्चार्ज है उससे बनाया जाता है। तो इसलिए यह एक तरह का ऐसा नोसोड है जो स्कैबिज के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है। ये बहुत ही ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन है, यानी सोरा विषनाशक है। और सोराइनम मेडिसिन जो है इसका भी हम 200 पावर में इस्तेमाल करते हैं। इसके लक्षण सल्फर से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है। पेशेंट जो है खुजली कर करके स्किन को छील डालता है और उसकी वजह से वहाँ पे घाव बन जाते हैं। उंगली के नाखूनों के आसपास जो है पस्टूल्स बन जाते हैं, पस बन जाता है, और इसकी जो खुजली है वो गर्माहट से बढ़ जाती है। लेकिन पेशेंट इसका जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ठंड के प्रति। सल्फर और सोराइनम में यही एक अंतर है कि सल्फर का जो पेशेंट होता है वो वार्म के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोराइनम का पेशेंट जो बहुत चिली होता है उसको जो है ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता रहती है। ठंड वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको गर्मी के मौसम में भी ओढ़ करके रखने की इच्छा होती है। इस तरह के पेशेंट जो होते हैं जिनमें दूसरी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देने के बाद भी, इवन सल्फर देने के बाद भी अगर स्कैबिज ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें जो है सोराइनम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सोराइनम 200 पोटेंसी की एक डोज दे करके इस तरह के केसेस में हम पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। अगली मेडिसिन है इसकी आर्सेनिक। आर्सेनिक में भी इंटेंस इचिंग की वजह से जब त्वचा छिल जाती है तो उसके कारण बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। सल्फर की तरह ही इसमें भी बर्निंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें और सल्फर में एक अंतर है कि इसमें जो एग्रावेशन है वो मिडनाइट के टाइम होता है। जैसे सल्फर में नहाने या धोने की वजह से जलन बढ़ जाती है, लेकिन इसकी जो जलन है वो धोने से राहत मिलती है। ठंडे पानी से जब पेशेंट धोता है पार्ट्स को तो उसको रिलीफ मिलता है, और इसकी जो जलन और खुजली है इसके साथ में पेशेंट में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मानसिक बेचैनी होती है। थोड़े थोड़े पानी की प्यास इसको बार बार लगती है। मध्य रात्रि में इसके लक्षण जो है बढ़ जाते हैं। अगर इस तरह के लक्षण है तो आर्सेनिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगली मेडिसिन है कास्टिकम। कास्टिकम मेडिसिन हम तब देते हैं जब स्किन फोल्ड्स के बीच में और जांघों के अंदरूनी सतह पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और इन जगहों पर खुजली बहुत ज़्यादा होने के कारण पेशेंट जब उसको स्क्रैच कर देता है तो फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्कैबिज वाले जो फुंसियां हैं उनमें हो जाती है, जिसकी वजह से पीव पड़ जाता है और घाव बन जाते हैं जो बहुत ही दर्द युक्त होते हैं, और इनके ऊपर जो है पपड़ी सी जम जाती है, और इस तरह के घाव में से जो मवाद निकलता है वो बहुत बदबूदार रहता है। तो इस तरह से घाव वाले जो इरप्शंस होते हैं जिनमें पस निकलने लगता है, वैसे केसेस में कास्टिकम देने से जल्दी राहत मिलती है। कास्टिकम 200 पोटेंसी में एक डोज एक हफ्ते में हम देते हैं, जिससे इस तरह के केस जो है अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अगली मेडिसिन जो है इसकी वो है कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम। कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम क्रॉनिक स्किन इलनेसेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब क्रॉनिक स्किन डिसीज की वजह से बहुत ज़्यादा खुजली हो, यानी पुरानी त्वचा रोग के कारण बहुत ज़्यादा खुजली हो, खुजली जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही हो, खुजली जो है गर्माहट से बढ़ जाती हो और ठंडी हवा में पेशेंट को राहत मिलता हो, नहाने से या ठंडे पानी के संपर्क में आने से भी इसकी खुजली बढ़ जाती है। तो इस तरह की खुजली में कार्बोनियम सल्फ भी एक अच्छी मेडिसिन है, जिसकी 4 गोली दिन में 3 बार आराम लगना शुरू होने तक हम पेशेंट को देते हैं। अगली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया मेडिसिन जो है हम तब देते हैं जब बिटवीन फिंगर्स और बेंड्स ऑफ जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम है, यानी एल्बोज के घुटने जहां जोड़ मुड़ते हैं उन जगहों पे अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे खुजली है, जो इतनी ज्यादा खुजली है कि बहुत ज्यादा खुजलाने के बाद भी उन खुजली में आराम नहीं लगता है, जो ठंडी हवा में जो है ज्यादा बढ़ जाती है और कमरे की गर्माहट में जिस खुजली में कमी आती है, इस तरह की अगर खुजली है जो ज्यादातर बसंत ऋतु में होती है, ऐसे खुजली के केसेस में हम सीपिया मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। सीपिया जो है
200 पोटेंसी में दिन में एक बार 2-3 दिन तक दे करके फिर इसके रिजल्ट आने तक हम इसका वेट करते हैं। अगली मेडिसिन है सेलेनियम। इस तरह के केसेस में जहाँ बिटवीन फिंगर्स बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, जो फिंगर्स के जो जोड़ हैं छोटे छोटे, इनके आसपास बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, पाम में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, यानी हथेलियों पे बहुत ज्यादा खुजली है, तो इन केसेस में हम सेलेनियम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4-4 गोली हम इसका इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को आराम लगना शुरू होने तक। अगली मेडिसिन है काली सल्फ। काली सल्फ भी जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इस तरह के स्कैबीज की जिसमें स्कैब बन गया हो। स्कैब के रिमूवल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी अगर खुजली में पपड़ी सी बन गई हो घाव बनकर, तो उस पपड़ियों को हटाने के लिए काली सल्फ मेडिसिन अच्छा काम करती है। खुजली स्पेशली शाम के समय और गर्म कमरे में अगर बढ़ जाती है तो ऐसे केसेस में काली सल्फ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। काली सल्फ 30 जो है आप 4-4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं आराम लगना शुरू होने तक। दोस्तों, मैंने जितनी भी मेडिसिन बताई ये बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन हैं। बिना चिकित्सक की सलाह के, बिना उनकी देख रेख के अपने आप मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही सीवियर एग्रावेशन कर सकती हैं, यानी आपकी प्रॉब्लम जो है अगर आपने सही पोटेंसी में सही डोज में नहीं लिया तो बढ़ सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको स्कैबीज होता है तो अपने नजदीकी होम्योपैथ से मिलिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। आपके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ धन्यवाद।